हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फंक्शन कीज़। और जो भी कीज़ है कीवर्ड की वो मैं आपको पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो डिस्क्रिप्शन में से आपको सारे वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी जो भी टाइपिंग से रिलेटेड होगा या कीबोर्ड से रिलेटेड होगा, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं हम फंक्शन कीज़ का। तो पहली जो फंक्शन की है वो है F1 की। तो F1 की का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमको हेल्प चाहिए होती है तो हम F1 की का यूज़ करते हैं। तो अगर जैसे मैं किसी वेबसाइट पे हूँ, कोई वेबसाइट है जो मुझे चलानी नहीं आती या कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कुछ हेल्प चाहिए, तो मैं उस वेबसाइट पे जाके अगर F1 की प्रेस करती हूँ तो मुझे वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। और अगर मुझे किसी ब्राउज़र में हेल्प चाहिए तो मैं उस ब्राउज़र पे जाके अगर F1 की प्रेस करती हूँ तो मुझे वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। तो अगर मुझे किसी वेबसाइट या किसी ब्राउज़र या किसी एप्लीकेशन के बारे में हेल्प चाहिए कंप्यूटर में, तो अगर मैं F1 की प्रेस करूँगी तो मुझे वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। तो हेल्प के लिए हम F1 की का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको F1 की का यूज़ करके बताती हूँ एप्लीकेशन में। तो मैं नोटपैड खोल के उसमें कुछ टाइपिंग कर देती हूँ और फिर F1 की प्रेस करूँगी तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे हेल्प के लिए नोटपैड में ओपन हो गया है वेबसाइट। तो ऐसे हम किसी भी एप्लीकेशन के लिए हेल्प के लिए F1 की प्रेस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक्सेल में भी बताती हूँ कि F1 की को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है, इसमें कुछ टाइपिंग कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ भी जस्ट कीज़ प्रेस कर दी हैं और अपने कीवर्ड पे F1 की प्रेस करूँगी तो आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे हेल्प सेंटर ओपन हो रहा है। यहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं अगर हमको कोई भी हेल्प चाहिए एक्सेल से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं जो भी हेल्प चाहिए। तो सेकंड जो की है वो है F2 की। F2 की का हम यूज़ करते हैं फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए। तो अगर मुझे किसी भी फोल्डर का नाम चेंज करना है, उसको रीनेम करना है, तो हम F2 का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको फ़ोल्डर रीनेम करना हो तो हम क्या करते हैं, फ़ोल्डर के ऊपर जाके राइट क्लिक करते हैं, फिर आपको रीनेम का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करते हो और फिर उसका नाम चेंज करते हो। पर अगर ऐसा ना करना हो, डायरेक्टली शॉर्टकट की यूज़ करनी हो, तो हम क्या करेंगे, उस फोल्डर के ऊपर जाएंगे, फिर अपने कीवर्ड पे F2 प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली वहाँ पे नाम चेंज करने के लिए आ जाएगा, तो वहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हो। फिर जो तीसरी की है वो है हमारी F3 की, जिसका यूज़ हम सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर मुझे कोई भी एप्लीकेशन सर्च करना है हमारे कंप्यूटर में तो मैं F3 का यूज़ करूँगी। अगर मैं F3 को प्रेस कर दूँगी तो मुझे वहाँ पे एप्लीकेशन सर्च करने के लिए बोलेगा और मैं वहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन सर्च कर सकती हूँ। फिर जो हमारे चौथे नंबर पे जो की है वो है F4 की। वैसे तो F4 की का कोई यूज़ नहीं है, अगर हम नॉर्मल स्क्रीन पे F4 की प्रेस करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए अगर हमको F4 की का यूज़ करना है तो उसको अल्ट के साथ यूज़ करना पड़ेगा। तो हम जब भी अपने कीबोर्ड पे अल्ट प्लस F4 की प्रेस करेंगे तो हम कोई भी एप्लीकेशन के अंदर होंगे तो उससे बाहर आ जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। आपको स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी। मैं आपको एक्सेल में यूज़ करके दिखाती हूँ। मैं अपने कीबोर्ड पे अल्ट प्लस F4 की प्रेस करूँगी, फिर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, उसमें से सिलेक्ट कर लेना तो आप एक्सेल से एग्जिट हो जाओगे। और अगर हम अल्ट F4 की अपने स्क्रीन पे, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जब हम चालू करते हैं उसी पे प्रेस करते हैं तो उससे कंप्यूटर को आप शट डाउन कर सकते हो। तो कंप्यूटर पे अल्ट F4 की प्रेस करके आप कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हो। फिर जो पांचवें नंबर पे की है वो है F5 की। F5 की का हम
कंप्यूटर को रिफ्रेश करने में ही यूज़ करते हैं। तो जब भी हमको कंप्यूटर रिफ्रेश करना हो तो हम सिंपली अपने कीबोर्ड पे F5 की प्रेस करेंगे और वो रिफ्रेश हो जाएगा। वैसे हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए माउस पे राइट क्लिक करते हैं और फिर रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करते हैं। पर अगर हमको डायरेक्ट करना हो तो हम अपने कीबोर्ड पे F5 प्रेस करेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा रिफ्रेश हो रहा है। फिर जो 6वें नंबर पे हमारे पास की है वो है F6 की। अगर हम लैपटॉप में F6 की प्रेस करते हैं तो उससे वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और अगर हम कंप्यूटर में F6 की का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, हम एक टैब से दूसरे टैब में जा सकते हैं। तो कंप्यूटर में एक टैब से दूसरी टैब में जाने के लिए हम F6 की का यूज़ करते हैं, और अगर लैपटॉप में F6 की प्रेस करेंगे तो उससे वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट की जो है वो है F7 की, जिसका यूज़ हम MS एक्सेल या फिर वर्ड में यूज़ करते हैं। तो अगर मुझे वर्ड या एक्सेल में कोई स्पेलिंग या ग्रामर चेक करनी हो उसके लिए मैं F7 की प्रेस करूँगी अपने कीबोर्ड पे। तो F7 की से हम ग्रामर और स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे अपने YouTube पे क्यूज़ का ऑप्शन मिल गया है, तो आप अब से क्यूज़ दे सकते हो। मेरे YouTube चैनल पे अपना नॉलेज चेक कर सकते हो। आप वीडियो देखते हो तो आप सही से सीख रहे हो या नहीं, उसके लिए आपको मेरे चैनल पे जाना है, फिर कम्युनिटी का ऑप्शन है उस पे जाना है। तो यहाँ पे आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से कंप्यूटर टेस्ट दे सकते हो। और अगर आपको आंसर पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता होगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें से। और इसका आंसर ये क्यों आया उसकी भी एक्सप्लेनेशन दी है, नीचे आपको दिख रही होगी। तो आप यहाँ से कंप्यूटर टेस्ट दे सकते हो और ये पता कर सकते हो कि आपने जो सीखा वो आपको कितना याद है, कितना याद नहीं है। तो मैं जैसे जैसे कोर्स ख़त्म करती जाऊंगी, जो भी कोर्स ख़त्म करूंगी उसके क्वेश्चंस यहाँ पे डालती जाऊंगी। तो अगर आपको अपना नॉलेज चेक करना हो तो आप यहाँ से चेक कर लेना। और अगर आप किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देते हो तो भी कोई बात नहीं, तो भी आपको पता चल जाएगा कि उसका राइट आंसर क्या है और राइट आंसर उसका ये क्यों है, वो भी आपको नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं आपको वर्ड में F7 की का यूज़ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ स्पेलिंग्स लिख रही हूँ, फिर अपने कीबोर्ड पे F7 की प्रेस करूँगी। यहाँ पे लिख देती हूँ, कुछ रॉन्ग स्पेलिंग भी लिख देती हूँ। फिर F7 की प्रेस करूँगी। जैसे F7 की प्रेस करूँगी तो यहाँ पे आपको साइड में नीचे सजेशंस दी होंगी, यहाँ पे करेक्ट मीनिंग दिया होगा, तो इसमें से आप जो मीनिंग लिखना चाहते हो वो लिख देना। तो यहाँ से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो F7 की से। दूसरा भी दिखाती हूँ, मैं यहाँ पे कंप्लीट की रॉन्ग स्पेलिंग लिख देती हूँ, ठीक है। फिर मैं अपने कीबोर्ड पे F7 की प्रेस करूँगी। फिर आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग दी हुई हैं, इसमें से हम राइट स्पेलिंग चूज़ करके यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। फिर है हमारे पास F8 की। F8 की का यूज़ हम एक्सेल में करते हैं। एक्सेल में अगर मुझे कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करनी हो तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड पे F8 की प्रेस करूँगी। तो आपको जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट करना है उसके बाद आपको कर्सर रखना है, फिर आपको अपने कीबोर्ड पे F8 की प्रेस करते जाना है। तो जैसे आप F8 की प्रेस करते जाओगे तो टेक्स्ट सिलेक्ट होता जाएगा। फिर जो नेक्स्ट की है वो है हमारी F9 की। तो F9 की को हम एक्सेल में यूज़ करते हैं, जिससे कि अगर मुझे कोई फंक्शन कैलकुलेट करना हो एक्सेल में तो मैं F9 की का यूज़ कर सकती हूँ। फिर जो अगली की है वो है हमारे पास F10 की। F10 की का यूज़ हम टैब को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर हम MS वर्ड में शिफ्ट के साथ F10 की को प्रेस करते हैं तो वहाँ पे शॉर्टकट मेन्यू शो हो जाएगा आपको। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट की है वो है हमारी F11 की। F11 की से हम एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करा सकते हैं। फिर अगर हमको ब्राउज़र को फुल स्क्रीन में करना है तो भी हम F11 की का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा मैंने गूगल ओपन किया हुआ है पर वो फुल स्क्रीन में नहीं है। अगर मैं अपने कीबोर्ड पे F11 की प्रेस करूँगी तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। फिर उसके बाद है हमारे पास F12 की।
F12 की से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर मैं अपने कीवर्ड पे F12 की प्रेस करूँगी तो आपको यहाँ पे फाइल सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे फाइल का नाम देके यहाँ से सेव कर देना है। तो आप डायरेक्टली F12 की से कोई भी फाइल सेव कर सकते हो।